वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के काफी सारे मेजर अपडेट हैं। गाइज, स्मैकडाउन पर उसोज के रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद उसोज ने फाइनली उनका साइलेंस ब्रेक कर दिया है। WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस का मैच लगभग कंफर्म हो चुका है। WWE का एक बहुत ही बड़ा फॉर्मर सुपरस्टार कंपनी पर वापस आने वाला है। कॉनर मैकग्रायर के WWE को ज्वाइन करने को लेकर कॉनर मैकग्रायर ने फाइनली बात की गई। AEW कंपनी के EVP केनी ओमेगा और यंग बक्स WWE को ज्वाइन कर सकते गए। तो गाइज, वहीं WWE के अंदर WWE कंपनी फाइनली नए स्टेज को रिवील करने वाली गए। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे WWE के आज हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइज, जैसा कि हम सभी लोगों ने आज WWE के स्मैकडाउन पर देखा, आज WWE के स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहां पर जे उसो ने रोमन रेंस पर अटैक कर दिया है। और गाइज, स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर उसोज ब्रदर्स के रोमन रेंस और सोलो सकुआ पर टर्न करने के बाद अब ब्लड लाइन तो ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। बट गाइज, यहीं स्मैकडाउन पर उसोज के टर्न करने के बाद अब फाइनली जे उसो ने उनके साइलेंस को ब्रेक कर दिया है। जहां पर जे उसो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि WWE के स्मैकडाउन पर जे उसो के रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद अब वो यहां पर रोमन रेंस के साथ नहीं देने वाले गए। और गाइज, यहां पर उसोज अब एक बार फिर से अकेले काम करेंगे। और गाइज, यहीं अब जे उसो के इस पोस्ट के बाद WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली उसोज और रोमन रेंस के फेस करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, यहां पर WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि पॉसिबली आज स्मैकडाउन के ऊपर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर इस साल उसोज ब्रदर रोमन रेंस और सोलो सकुआ को फेस कर सकते हैं। और गाइज, पॉसिबली इस साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर हमें रोमन रेंस सोलो सकुआ वर्सेज उसोज के बीच में एक जबरदस्त टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर क्या सच में उसोज और रोमन रेंस का सोलो सकुआ मैच होता है या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही WWE के स्मैकडाउन की, तो गाइज यहीं अब WWE के रॉ और स्मैकडाउन के सेट डिजाइन के चेंज होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली WWE के रॉ और स्मैकडाउन के चैंपियनशिप बेल्ट के चेंज होने के बाद WWE कंपनी दोनों ब्रांड के सेट डिजाइन को चेंज करने वाली है। और गाइज, इस समय WWE के अंदर हमें एंट्रेंस के लिए जो बड़ा सा LED स्क्रीन दिखाई देता है, WWE कंपनी पॉसिबली उसको हटाने वाली है। और गाइज, बहुत ही जल्द WWE के अंदर WWE रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड के अंदर हमें ब्रांड न्यू सेट डिजाइन को रिवील करते हुए दिखाई देगी। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रॉ और स्मैकडाउन का नया सेट डिजाइन कैसा होता है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कार्लिटो की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने इस साल WWE का पुर्टो रिको में बैकलेस पेपर व्यू देखा होगा, तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा इस साल WWE के बैकलेस पेपर व्यू के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार कार्लिटो WWE पर रिटर्न हुए थे। बट गाइज, यहीं WWE के बैकलेस के बाद कार्लिटो हमें WWE के अंदर दोबारा देखने को नहीं मिले। और गाइज, अब करीबन 3 महीने के बाद कार्लिटो के WWE में रिटर्न होने को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कार्लिटो ने WWE के बाहर जिन भी कंपनी के ऊपर अपीयर होने को लेकर बुकिंग की थी, कार्लिटो उन सभी बुकिंग को कैंसिल कर रहे गए। और गाइज, यहां पर बहुत ही जल्द WWE के रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर कार्लिटो आप लोग को वापस देखने को मिलेंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कार्लिटो WWE के टेलीविजन पर वापस कब आते गए। बट गाइज, जहां तक बात रही रेसलर्स के WWE के ज्वाइन करने की, तो गाइज इस हफ्ते MMA के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइटर कॉनर मैकग्रायर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कॉनर मैकग्रायर से WWE के ज्वाइन करने को लेकर बात की गई थी। जहां पर मैकग्रायर के इंटरव्यू में जब मैकग्रायर से यह पूछा गया कि क्या MMA से रिटायर होने के बाद अब कॉनर मैकग्रायर WWE को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर ऑलरेडी WWE के अंदर कॉनर मैकग्रायर के डेब्यू को लेकर पहले भी काफी रूमर चल चुके गए। तो गाइज, यहीं कॉनर मैकग्रायर इंटरव्यू में जवाब देते हुए ये कहते गए कि कॉनर मैकग्रायर का WWE को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज, यहां पर भले ही WWE के फैंस कॉनर मैकग्रायर को देखना चाहते गए, बट गाइज इस समय कॉनर मैकग्रायर WWE कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते गए। और गाइज, यहां पर फिलहाल के लिए WWE के अंदर कॉनर मैकग्रायर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, यहां पर कॉनर मैकग्रायर WWE को ज्वाइन करेंगे या नहीं ये तो नहीं पता है। बट गाइज, यहीं अब WWE के आज के टाइम के बिगेस्ट राइवल कंपनी AEW कंपनी के 4 बड़े रेसलर WWE को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइज, ये चारों रेसलर AEW के कोई ऐरे गैरे रेसलर ना होके, बल्कि AEW के EVP और AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज हैं। वेल गाइज, अगर आप लोग AEW कंपनी को फॉलो नहीं करते हो, तो गाइज मैं आपको बता दूं, AEW कंपनी के अंदर इस समय AEW के 4 बिग सुपरस्टार केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स, इन चारों का AEW कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज,
2023 के एंडिंग के ऊपर इन चारों के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ये चारों पॉसिबली एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के कोडी रोड्स को साइन करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू इन चारों को भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लाना चाहते गए। और गाइस यहां पर ट्रिपल एच स्वान माइकल सहित डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे हायर ऑफिशियल केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बस इन चारों को डब्ल्यूडब्ल्यू में साइन करना चाहते गए। बट गाइस क्योंकि ये सभी इस समय एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरेस्ट होने के बाद भी इस समय वो ईबीपीज और हैंगमैन एडम पेज को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे गए। बट गाइस यहां पर जैसे ही केनी ओमेगा, यंग बस और हैंगमैन एडम पेज इन चारों का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स की तरह इन चारों को भी $multi-million का ऑफर देने वाली गए। और गाइस पॉसिबली हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े ऑफर के बाद ये चारों भी एडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे। और गाइस हो सकता है अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलमेनिया पर केनी ओमेगा आपको देखने को मिले। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा, यंग बस और हैंगमैन एडम पेज ये चारों एडब्ल्यू कंपनी के साथ रीसाइन करते गए या अगले साल ये चारों एडब्ल्यू कंपनी को लीव करके कोडी रोड्स की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डेब्यू करते गए। वेल गाइस आप लोग ओमेगा, बक्स और हैंगमैन एडम पेज इन चारों को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।